शौकत यूसुफ साहब, इस तरह की गुफ्तगू अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और उन्हीं के हवाले से एक ऐसी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पहले से मौजूद जिनको आप अलायंस में लाना चाहते हैं, तो फिर ये अलायंस कैसे बन सकता है? कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं? क्या आपके ख्याल में ये गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं है जो वज़ीर आला साहब ने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, ये जो इत्तेहाद की बातें हो रही है, ये वसी तर इत्तेहाद है और बल्कि जो जिन मुश्किलात से दो चार है उससे निकालने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। अब इसके अंदर जाके इस इशू के ऊपर फंस जाना कि जी वो देखें, क्योंकि इनका हल्का एक है ना, अली गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का हल्का एक है। अब आप अगर ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली हल्के में तो इख्तिलाफात रहेंगे। वो तो मैं नहीं कह सकता कि हल्के के इख्तिलाफात जो है वो खत्म कर दे और दोनों तरफ से ये कह दें कि जी हमारा कोई इख्तिलाफ, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन लड़ना है एक दूसरे के साथ। मेरे ख्याल से JVI को भी एक चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि इत्तेहाद हो रहा है मुल्क की सतह के ऊपर और मुल्की मामलात के ऊपर, तो जाहिर है अब हल्के तो नहीं बदल सकते ना। नहीं, मगर ऐसी गुफ्तगू से तो गुरेज किया ही जा सकता है ना शौकत साहब, ऐसी गुफ्तगू से गुरेज तो किया ही जा सकता है। देखिए, ये तो जाहिर है सीएम खुद बता सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये गुफ्तगू आपने सुनाई, लेकिन मैं एक लफ्ज मैं नहीं समझा, क्योंकि जिस जगह से मैं गुजर रहा था वहाँ पे वो आवाज ही नहीं आ रही थी, तो मैं नहीं समझाऊं कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन डेफिनेटली इख्तिलाफ वाली बातें की होंगी, सियासी इख्तिलाफ वाली बातें की होंगी, और सियासी इख्तिलाफ है, ये बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जी अली गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब एक ही पेज पर आ जाएंगे, तो ये तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा ही अगर इत्तेहाद हो सकता है तो हो जाए, वरना बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बात JUI को समझ लेनी चाहिए कि ये इख्तिलाफ तो खत्म नहीं हो सकता, इसके साथ इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। असलम गौरी साहब, ये इत्तेहाद मुल्क के लिए बन रहा है और आपकी जमात और जाहिर है तहरीक इंसाफ दोनों जो आपके बड़े मामलात हैं उस पर ऑन बोर्ड आ रही हैं, तो इसमें एक अली अमीन गंडापुर साहब के मसले को आप नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो बहरहाल एक सियासी हरीफ हैं, उनका हल्का एक है। आप क्यों इसको इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात को, और आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर के बयानात इस इत्तेहाद को बनाने में रुकावट है? असद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ईद उल फितर के इस मौके पर आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके नाजरीन को ईद मुबारक कहूँगा। इसके बाद बात यह है कि जो आपने सवाल किया है और शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने जवाब दिया है, शौकत यूसुफ ज़ई PTI के अंदर उन लोगों में से चंद एक लोग हैं जो अपनी बात को हक़ाइक़ के तनाज़े में रख के करते हैं, और यही वजह है, इसी तरह के लोगों की वजह से हम इनके करीब चले जाते हैं। बात अली अमीन की नहीं है जी। अली अमीन जैसे पता नहीं वहाँ कितने उस हल्के में आए, 1970 से यह हल्का मेरे पास है। मुफ्ती महमूद साहब जीते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पूरे मुल्क से जीते थे, सिर्फ एक हल्के से हारे थे, वो यही हल्का था। तो उसके बाद मुस्तक़िल कभी हमारे पास रहा है, ये कभी नहीं रहा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अली अमीन को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम उसके ऊपर रख के को बड़ा इशू बनाएं। बात यह है कि अली अमीन ने जो जुमले आपने सुनाए वो उलमाए कराम की तौहीन की है। जमीयत उलमा इस्लाम की 2024 की जो रुकनियत साजी है, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में बमाए शनाख्ती कार्ड की कापी के रजिस्टर्ड है, 45,000 से अबव, 45 लाख से 4.5 मिलियन से अबव है, उसमें से 25 लाख के करीब उलमाए कराम हैं। जब आप उलमाए कराम का मजाक एक पार्टी का CM इस तरह उड़ाएगा बैठ के, और CM जिम्मेदार आदमी है, कोई कारकुन नहीं है कि उसका मैं नजरअंदाज कर दूं। अगर CM ने मौलाना साहब को नहीं कहा, CM ने तमाम उलमाए कराम को कहा है। और मैं आपको बताऊं, जमीयत उलमा इस्लाम में जो उलमा इकराम है या कारकुन है, वो सियासी कारकुन बाद में, पहले मौलाना फजल रहमान के अकीदतमंद हैं, अकीदतमंद में। और लेकिन आप असलम गौरी साहब ये भी समझते हैं ना कि आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद वजूद में आए। आप ये किस बुनियाद पर कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इस इत्तेहाद के हक में नहीं है? मैं तो उसी बुनियाद पे कहता हूँ जिस बुनियाद पे कल सलमान अकरम राजा कल से कह रहे हैं हमें मिलने नहीं दिया जा रहा पार्टी के चेयरमैन से, और वो आज पूरे लाओ लश्कर के साथ गए हैं। मैं तो उसी बुनियाद को कहता हूँ जो बुनियाद से दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है पार्टी के अंदर। मसाइल पार्टी के अंदर हैं और वो मसाइल हमारे गले में ना डाले जाएं। हम इत्तेहाद के ख्वाह जरूर हैं, लेकिन अपने कारकुनों की, अपने उलमाए कराम की तौहीन करवा के हम ऐसे किसी इत्तेहाद की हमारी जरूरत नहीं है। हम इत्तेहाद करना चाहते हैं बराबरी के बुनियाद पे। कोई बड़ा है तो बड़ेपन तो मुजाहरा करें, अगर वो बड़ा नहीं है, बड़ा समझते हैं तो खुद चलना चाहते हैं, चलो हम तो तहरीक चला रहे हैं,
हमने तो लास्ट ईयर अप्रैल 2024 से पशीर से अपनी तहरीक का आगाज किया था। नहीं, लेकिन असलम गोई साहब, कल अगर जेल इंतजामिया ने सलमान राजा को नहीं मिलने दिया और आज अली अमीन गंडापुर को मिलने दिया, तो इससे आपका क्या मसला है? ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो उस पर वो एहतजाज करें या खुश हों। जेयूआई को इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कौन मिलने दिया जा रहा है और किसको नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो एक मिसाल आपको दी है कि गुड अपोजिशन और बैड अपोजिशन भी तो होती है। तो बात यह है कि पार्टी के अंदर क्या मसाइल हैं ये इनकी पार्टी को पता होगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो नहीं चाहते ये इत्तेहाद हो। और दूसरी बात मैं ये भी आपको कह दूं कि हमारा किसी हल्के की मुकाबला नहीं है, ना हम हल्के की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अली अमीन गंडापुर कहाँ बैठ के इलेक्शन जीता था, हम सब जानते हैं किसने जितवाया था, किसके कहने पे अब भी उसको खुली छुट्टी मिली हुई है। हल्का के पार्टी के अंदर से बहुत से लोग उसके एंटी बोल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये सारी चीजें हैं। पार्टी को पहले इन लोगों को कंट्रोल करना होगा। जब तक इनको लगाम नहीं देंगे उस वक्त तक कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। आपका गौरी साहब ये इल्जाम भी है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो असल में जीते हुए नहीं है, मौलाना फजल रहमान जीते हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? ये तो हमने पहले दिन से कहा है, हमारे पास प्रूफ है कि सूबाई असेंबली के हमारे सारे वोट इकट्ठे कर लें जो इस हल्के के नीचे हैं वो हमारे ज्यादा है और अली अमीन को मिलने वाले वोट कम है। ये तो क्लियर है बात, इसको नई बात नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने मेरे वोट डिक्लेयर किए हैं किताब के निशान पे, वो सारे वोट एक साइड पे कर रहे हैं इसी हल्के के नीचे सूबाई असेंबली के, और कौमी असेंबली के इसके वोट अलग कर रहे हैं। अली अमीन की कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन हम इस पे इशू को बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इशू कर रहे हैं ओवरऑल पूरी कंट्री की। हम कहते हैं कि मेरा मैंडेट अगर केपीके में चुराया गया तो बलूचिस्तान में भी चुराया गया, मेरा सिंध में भी चुराया गया, मेरा पंजाब में भी चुराया गया। मैं किसी हल्के की या किसी सूबे की बात करने के नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, निजाम को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी शख्स से कोई अपना इक़्तिदार लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के इक़्तिदार में शेयर होल्डर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को इक़्तिदार से हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अली अमीन साहब को रहना चाहिए। अली अमीन साहब के रहते हुए पीटीआई को जो जो फवायद पहुंच रहे हैं वो पीटीआई की क़यादत सारी जानती है कि उनको क्या क्या फायदे पहुंच रहे हैं, आवाम को क्या फायदे पहुंच रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ और उसको रहना चाहिए, हम उसको हटाने के मूड में नहीं है। और ना वो इतनी बड़ी चीज है कि हम उसके ऊपर रख के कि हम इत्तेहाद होगा या नहीं होगा उस पर करें। अलबत्ता ये जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है उस जुबान से मेरे कारकुन की दिल आजारी हुई है, और मेरा कारकुन कैसे इनके साथ मिलकर एक स्टेज पे खड़ा हो सकता है, एक रोड पे मेरा कारकुन इनके साथ कैसे खड़ा होकर इनकी तकरीर सुन सकते हैं जब आप इस तरह दिल आजारी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो साहब आप शौकत यूसुफजई साहब, आपने असलम गौरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, बहुत सारे उनके पहलू हैं, लेकिन एक जो बारीक सा नुक्ता उन्होंने बयान किया है सवाल की सूरत में कि कल सलमान राजा साहब को तो मिलने नहीं दिया गया, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ मिल लिए हैं। आज तो मुलाकात का दिन भी नहीं था, तो ये कैसे हो गया और इसका क्या मानी है? वो ढूंढ रहे हैं इसमें मानी। ये तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो अब इंतजामिया की अपनी मर्जी है। अब हम जाते हैं, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती है, तो इसमें क्या है? और हमें तो बिल्कुल मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इससे हम क्या साबित करें? क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर के बारे में अगर कोई ये कहता है कि यार वो इमरान खान के साथ नहीं है, तो ये भी गलत है। वो बिल्कुल इमरान खान के साथ है, इमरान खान के सिपाही है। अब जाहिर है, मैंने आपसे कहा ना कि जो हल्के के इख्तिलाफात हैं वो कायम रहते हैं, क्योंकि हम खुद सियासत करते हैं, हमें पता है। हमारे अपने हल्कों में मतलब बहुत सारे इशूज ऐसे होते हैं कि वो हल्के के लोग जो है वो ताउन करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वर्कर नहीं मानते हैं। वो इश्यूज रहते हैं काफी। अगर कोई एक्टिव पॉलिटिक्स करता है ना, तो जो मुखालिफिन होते हैं सियासी हल्के के, वो मुखालफत रहती है, वो नहीं खत्म होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इत्तेहाद की तरफ बढ़ना है तो देखिए बाकी जितने भी लोग हैं वो मिलते हैं, तो ये जो हल्कों की पॉलिटिक्स है ये एक साइड पे रखनी होगी। अब फैसला तो जेयूआई नहीं करना है। और जहाँ तक सीएम की बात है अली अमीन गंडापुर साहब से कि उनको रहना है नहीं रहना है, वो तो देखिए पार्टी का मामला है, वो पार्टी के मामला हैं। पार्टी उसको अच्छी तरह समझती है। आपको पता है वोट इमरान खान का है, वो किसी का है नहीं। अगर आप कोई काम कर ले ना कर ले, तब भी लोग जो है ना इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। और ये जो एक तरफ हुकूमत ये भी प्रोपेगेंडा कर रही है कि बहुत जल्दी एक ग्रुप बनने वाला है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, तो 10 फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लेना हुकूमत, तब भी वोट पे फर्क नहीं पड़ता है पीटीआई के, क्योंकि वोट इमरान खान का है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें को हकीकत के साथ जो ताल्लुक है उसका, उस हकीकत के साथ ही चलना पड़ेगा।